आज 1 नवंबर 2024 स्वागत है आपका यूपी न्यूज एक्सप्रेस चैनल पर। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 20 बड़ी खबरें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से धान की खरीद शुरू होगी। लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव में भी इसी दिन से खरीद होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,300 रुपये प्रति कुंतल और ग्रेड ए के लिए 2,320 रुपये तय है। 4,000 क्रय केंद्रों पर 48 घंटे में भुगतान का निर्देश दिया गया है। इस साल धान का अनुमानित उत्पादन 265.55 लाख मीट्रिक टन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की फार्मासिस्ट भर्ती 102 पद के विज्ञापन की वैधता पर प्रदेश सरकार और आयोग से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया 2015 के नियमों का उल्लंघन कर रही है, जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का प्रावधान है, जबकि सरकार ने 2020 में पीटी टेस्ट को शामिल किया। अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। दिवाली के आतिशबाजी के बाद आगरा में प्रदूषण बढ़ गया है, जिससे शुक्रवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। प्रदूषित हवा से बुजुर्गों और मरीजों को परेशानी हो रही है, जबकि प्रशासन के प्रयास सड़कों पर पानी छिड़कने तक सीमित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई और जरूरतमंदों के इलाज में मदद का आश्वासन दिया। बाद में गौशाला में गोवंश की सेवा की और गुड़ खिलाया। अलीगढ़ में 14 दिसंबर को लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, बाहरी न्यायालयों और तहसील स्तर पर होगा। एक दिन में विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का निस्तारण किया जाएगा, जिसमें आपसी सुलह के आधार पर छोटे और प्री-लिटिगेशन मामले भी शामिल होंगे। मामले का निस्तारण चाहने वाले प्रार्थना पत्र नियत तिथि से पहले संबंधित न्यायालय में जमा करें। बाबतपुर एयरपोर्ट पर अमेरिकी पर्वतारोही ब्रायन स्टीवर को प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन के साथ हिरासत में लिया गया। उसने नेपाल में एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान फोन का उपयोग किया था, लेकिन भारत में नहीं। सुरक्षा एजेंसियों ने फोन की जांच के बाद स्टीवर को रिहा कर दिया। वह दिल्ली की उड़ान के लिए एयरपोर्ट पर आया था। जासूसी का संदेह नकार दिया गया है। अमेठी के मुसाफिर खाना में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में बृहस्पतिवार रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे दुकानदार का 10 लाख रुपए का सामान जल गया। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड ने सूचना मिलने पर 2 घंटे में आग पर काबू पाया। दुकानदार मोहम्मद इरफान ने बताया कि वह दुकान बंद कर घर चले गए थे। कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में सपा और भाजपा के बीच जुबानी जंग जारी है। दिवाली के कारण चुनाव प्रचार मंदा पड़ा है, लेकिन दोनों दलों का मानना है कि त्योहार के बाद प्रचार तेज होगा। भाजपा जिलाध्यक्ष आकाश पाल ने कहा कि 30 अक्टूबर को बूथ सम्मेलन के बाद चुनावी गतिविधियां बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश में दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही है। लोग पटाखे चला रहे हैं और घरों को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर रोशनी से जगमगा रहा है। लखनऊ, अलीगढ़ और प्रयागराज में भी लोग दिवाली का जश्न मना रहे हैं। वाराणसी के घाटों को सजाया गया है, जहां बच्चों के लिए टॉय ट्रेन और अन्य राइड्स चल रही हैं। नोएडा सेक्टर 26 में भी पटाखे फोड़े जा रहे हैं। हमें बे वनामेन किन जडेनेओ हडेम तंस्तमेडिल हैं। 6,90,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इको गार्डन धरना स्थल पर दीपावली मनाते रहे हैं। उन्होंने रंगोली बनाकर और दीप जलाकर त्योहार मनाया। अमरेंद्र पटेल के अनुसार ये अभ्यर्थी पिछले 4 वर्षों से यही त्योहार मना रहे हैं। उन्होंने सरकार से 6,90,000 शिक्षक भर्ती में सुधार की मांग की है। उत्तर प्रदेश में एक और नए शहर का निर्माण किया जाएगा। यह नया शहर 30 गांवों की 10,500 हेक्टेयर जमीन पर विकसित किया जाएगा।
इस शहर में इंडस्ट्रियल यूनिट के साथ ट्रांसपोर्ट हब पर भी स्पेशल ध्यान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए सब्सिडी देती है। कृषि यंत्र योजना के तहत किसानों को 40 से 50% तक सब्सिडी मिलती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव 2024 के अंतर्गत रामकथा पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या से भाजपा प्रत्याशियों को मिली पराजय का दर्द भी झलका। राजकीय आईटीआई में 511 लिया प्रवेश हाथरस की। राजकीय आईटीआई में प्रवेश लेने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर थी। इस तारीख तक राजकीय आईटीआई में कुल 552 सीटों पर 511 ने प्रवेश लिया। प्रवेश के अंतिम मौके पर कुल 10 सीटों को भरा जा सका है। 30 अक्टूबर की शाम तक सभी ट्रेंडों में 41 सीटें खाली रही हैं। चित्रकूट जिले में हर साल दिवाली के दूसरे दिन लगने वाला ऐतिहासिक गद्दा मेला सजा है, जिसमें सैकड़ों व्यापारी शामिल हुए हैं। यह मेला मुगल काल से चल रहा है। मेले में फिल्मी सितारों के नाम वाले गद्दों की बोली लगेगी, जिससे उनकी बिक्री बढ़ती है। अच्छी नस्ल के गद्दों की कीमत हजारों से लाखों में होती है और व्यापारी देश भर से यहाँ आते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की गोरखपुर गोंडा गोरखपुर के बीच 2 चरणों में चल रहा 14 दिन का मेगा ब्लॉक खत्म हो गया है। इसी के साथ ही बरेली से होकर गुजरने वाली निरस्त चल रही 8 ट्रेनों को बहाल कर दिया गया है। रूट बदलकर चलाई जा रही 14 ट्रेनों का संचालन में निर्धारित रूट से शुरू होने के बाद यात्रियों को त्योहार में काफी सहूलियत मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया गांव में जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में वनवासियों के साथ दीपावली मनाकर पर्व की खुशियां साझा की। उन्होंने एक बार फिर सामाजिक एकरूपता का मंत्र देते हुए जाति, क्षेत्र, भाषा आदि के नाम पर समाज को बांटने वाले लोगों पर करारा प्रहार किया। अगर आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो आपको सरकार की ओर से सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा मात्र 7% की दर पर इसे लगाने का लोन भी मिलेगा। इसे लगाने के लिए आप अपने क्षेत्र के पार्षद की मदद भी ले सकते हैं। पीएम सूर्यघर योजना के तहत नेडा ने नगर निगम की मदद से लखनऊ शहर में 1 लाख सोलर पैनल लगाने का फैसला लिया है। पूर्वी यूपी के किसानों को राहत भरी खबर है। पश्चिम यूपी के बाद पूर्वी यूपी में भी धान की खरीद आज 1 नवंबर से शुरू होने जा रही है। लखनऊ संभाग के जिलों में खरीद के लिए अलग अलग तारीख तय की गई है। लखनऊ, रायबरेली और ऊना में पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ आज 1 नवंबर से ही खरीद शुरू कर दी जाएगी। अयोध्या में 5 दिसंबर से आयोजित रामायण मेले के पोस्टर का दिवाली के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमोचन किया। पोस्टर विमोचन के साथ ही मेले का भी सीएम योगी ने प्रतीकात्मक उद्घाटन कर दिया है। जिस पोस्टर का सीएम योगी ने विमोचन किया, उसमें भगवान श्री राम माता सीता के साथ विवाह का दृश्य दिखाया गया है।